किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हमीद मेहनती और साबिर इंसान था। वो दिन रात खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके कनात के साथ खाता। छोटा भाई रशीद उसके बिल्कुल बरखिलाफ था। वो मेहनत से भागता और हमेशा आसान रास्ता ढूंढता। अक्सर कहता, भाई दुनिया में किस्मत से सब कुछ मिलता है, मेहनत की जरूरत ही नहीं। हमीद उसे समझाता, मेहनत के बगैर रिस्क नहीं मिलता, किस्मत भी उसी के साथ चलती है जो कोशिश करे। लेकिन रशीद के कान पर जूं तक न रेंगती। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां काटने के लिए करीबी जंगल में गए। सूरज ढल रहा था और जंगल की खामोशी में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसे में एक दरख्त की टहनी पर बैठी काली कोयल ने अचानक बोलना शुरू किया, लेकिन ये कोई आम कोयल नहीं थी। उसकी आवाज में अजब सिहर था। वो आम को नहीं कर रही थी, बल्कि साफ इंसानी जबान में बोल रही थी, ऐ इंसानों, जो मेरी बात समझेगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। रशीद ने यह सुना तो उछल पड़ा, भाई ये मौका है, ये कोयल जरूर जादुई है, ये हमें खजाने का रास्ता बताएगी। हमीद ने एहतियात से कहा, देखो रशीद, लालच न करना, अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर सब्र करो। मगर रशीद के दिल में लालच की आग भड़क उठी थी। कोयल ने दोबारा कहा, तुम दोनों भाइयों में से एक को मेहनत का फल मिलेगा और दूसरे को लालच का अंजाम। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे अपने अमल पर है। हमीद ने आजिजी से कहा, मैं तो मेहनत पर ही यकीन रखता हूं। रशीद फौरन बोला, मैं किस्मत पर यकीन रखता हूं, मुझे वो खजाना चाहिए जिसका तुमने जिक्र किया। कोयल हंसकर बोली, ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहां आओ, तकदीर का खेल तुम्हें खुद नजर आएगा। ये कहकर कोयल अचानक उड़ गई और जंगल में अंधेरा छा गया। घर वापसी पर दोनों भाइयों के दिलों में अलग अलग ख्यालात थे। हमीद सोच रहा था, ये सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, मैं इसमें लालच नहीं करूंगा। जबकि रशीद सोच रहा था, आखिरकार किस्मत मेरे साथ है, कल मुझे खजाना जरूर मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। रात भर रशीद को नींद न आई। वो ख्वाब में सोने के ढेर देखता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई जंगल पहुंच गए। दरख्त की टहनी पर फिर वही कोयल आ बैठी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कोयल ने कहा, अय भाइयों, सामने के रास्ते में दो राहें हैं, एक सीधी और खरदरी है जो मशक्कत से बहरी है, दूसरी आसान और हमवार है। तुम्हारी तकदीर इन्हीं रास्तों में छुपी है। रशीद ने फौरन कहा, मैं आसान रास्ता लूंगा। हमीद ने कहा, मैं खरदरी राह पर जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई और मेहनत हमेशा मुश्किल लगती है। दोनों भाई अलग अलग सिमत चल पड़े। हमीद कांटों और पत्थरों से बहरी राह पर चल रहा था। उसके पांव जख्मी हो गए, पसीना बहने लगा, लेकिन उसके दिल में सुकून था। रास्ते के इख्तिताम पर एक बूढ़ा दरवीश बैठा था। दरवीश ने कहा, बेटे, ये आजमाइश की राह है, जो सब्र करे वही असल खजाना पाता है। हमीद ने दरवेश के सामने अदब से सर झुकाया। दरवेश ने उसके हाथ में एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना, यही तुम्हारी किस्मत है। हमीद ने शुक्र किया और बीज लेकर वापस लौटा। उधर रशीद आसान और हमवार रास्ते पर चल रहा था। वहां न कांटे थे न पत्थर। जल्द ही वो एक बड़ी गार के दहाने पर पहुंच गया। गार के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से सोने के ढेरों की चमक नजर आ रही थी। रशीद की आंखें लालच से चमक उठें। वाह, यही तो वो खजाना है जिसका वादा कोयल ने किया था। रशीद जैसे ही सोने के ढेर पर लपका, अचानक गार का दहाना जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया और गहरे गरजदार लहजे में आवाज आई, ऐ लालची इंसान, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी आजमाइश थी। रशीद के हाथ से सोने के सके रीत की तरह फिसल गए। जितना वो पकड़ने की कोशिश करता, सोना पत्थरों में बदल जाता। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल खौफ से कांपने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं खजाना चाहता हूं, यही मेरा हक है। वो चलाया, लेकिन जवाब सिर्फ गूंज था। लालच इंसान को अंधा कर देता है। रशीद घप अंधेरों में फंस गया। उधर हमीद शुक्र के साथ दरवेश से मिला बीज अपने खेत में ले आया। जमीन सख्त थी, लेकिन वो जानता था कि मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता। उसने बीज बो दिया और दिन रात उसे पानी देता,
मिट्टी नरम करता, कांटे निकालता। गांव वाले हंसते और कहते, एक छोटे से बीज से क्या निकलेगा? लेकिन हमीद मुस्कुराकर कहता, अगर नीयत साफ हो और मेहनत की जाए तो बीज भी खजाना बन जाता है। चंद दिनों बाद उस बीज से नन्ही सी कौंपल निकली, फिर वो दरखत बनने लगा। एक दिन वही काली कोयल उस दरखत पर आकर बैठ गई। उसकी आवाज पहले से ज्यादा नर्म और रोशन थी। हमीद, तुमने सब्र का रास्ता अख्तियार किया और मेहनत को अपना सहारा बनाया। देखो, ये दरखत तुम्हारी मेहनत का सबूत है। इसमें बरकत होगी और ये तुम्हें हमेशा रिज्क देता रहेगा। वाकई कुछ दिनों में उस दरखत पर फल लगने लगे, लेकिन ये आम फल नहीं थे। इनमें से खुशबू आती थी और जब गांव वाले खाते तो इनकी बीमारियां दूर हो जाते, दिल खुश हो जाता। देखते ही देखते हमीद का खेत शहरत पा गया और लोग दूर दूर से उसके फल लेने आने लगे। रशीद अब भी गार में कैद था। कई दिन गुजर गए। भूख और प्यास से वो कमजोर हो गया। आखिरकार कोयल गार के दहाने पर नुमूदार हुई। रशीद रोकर बोला, मुझे बाहर निकालो, मैं खजाने के लालच में फंस गया। कोयल बोली, तुम्हें समझाया गया था कि किस्मत मेहनत के साथ चलती है, लेकिन तुमने आसान रास्ता और लालच का इंतखाब किया। रशीद गिड़गिड़ाया, मैं वादा करता हूं अब कभी लालच नहीं करूंगा। कोयल ने कहा, याद रखो, आजमाइश दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर फिर नाकाम हुए तो तुम्हारी बर्बादी यकीनी होगी। ये कहकर गार का दरवाजा खुल गया और रशीद बाहर आ गया। रशीद भागता हुआ गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि हमीद के खेत में एक अजीब सा दरखत लहलहा रहा है। गांव वाले उसके फलों से शिफा पा रहे हैं। हमीद खुशहाल भी हो गया और इज्जतदार भी। रशीद को अपने दिल में जलन हुई। उसने कहा, यह सब तो मेरी किस्मत होनी चाहिए थी। खजाने का वादा तो मुझे मिला था। हमीद ने नरम लहजे में कहा, भाई, किस्मत सिर्फ उनको मिलती है जो सब्र और मेहनत करते हैं। मैंने बीज बोया, पानी दिया, मेहनत की, इसीलिए ये दरखत फला। रशीद का दिल मुड़ा तो नहीं, मगर लालच अभी भी अंदर छिपा हुआ था। रशीद ने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये दरखत फल दे सकता है तो मैं इसके फल चराकर बेचूंगा, फिर मैं भी अमीर हो जाऊंगा। उसी रात वो छिप कर आया और दरखत से फल तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, दरखत हिलने लगा। अचानक उसके तन से रोशनी निकली और वही कोयल चीख कर बोली, लालची इंसान फिर वही गलती कर रहा है। रशीद के हाथ का फल पत्थर में बदल गया और उसकी हथेली जख्मी हो गई। वो खौफ के मारे चीख पड़ा। हमीद दौड़ता हुआ आया और रशीद को संभाला। भाई, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि लालच कभी खैर नहीं लाता। ये दरखत सिर्फ उनके लिए है जो सब्र और शुक्र करें। रशीद जमीन पर बैठकर रोने लगा। भाई, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की, मुझे मुआफ कर दो। हमीद ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अल्लाह सबको मौका देता है। अगर दिल से तौबा करो और मेहनत करो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। रशीद ने सर झुका लिया और दिल ही दिल में वादा किया कि अब वो भी मेहनत करेगा। रशीद दिल में नदामत लिए हमीद के पास रहने लगा। अब वो खेतों में हाथ बटाता, बीज बोता और पानी डालता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नफ्स बार बार उसे भड़काता। ये सब तुम्हारे दम से होना चाहिए था, हमीद के नहीं। अगर ये दरख्त मुझे मिलता तो मैं आज बादशाह होता। रशीद ने अपने दिल को समझाया, नहीं, अब मुझे मेहनत और सब्र करना है। मगर पुरानी आदतें आसानी से खत्म कहाँ होते। एक दिन कोयल फिर दरख्त पर उतरी। उसकी आंखों में रोशनी थी और आवाज में नरमी। रशीद, तुम्हें दूसरा मौका मिला है, लेकिन याद रखो, किस्मत कभी लालच के पीछे नहीं चलती, बल्कि सब्र और कुर्बानी के पीछे चलती है। अगर तुम हकीकत में बदलना चाहते हो तो आजमाइश के लिए तैयार रहो। रशीद ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे सही रास्ता दिखा दो। कोयल ने अपनी चोंच से एक नन्हा सा बीज जमीन पर गिराया। ये बीज तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसको सब्र और मेहनत से परवान चढ़ाओगे तो तुम्हें भी बरकत मिलेगी। लेकिन याद रखो, ये बीज सिर्फ दिल की सफाई से उगेगा, वरना ये जमीन में जलकर राख हो जाएगा। रशीद ने बीज उठाया और वादा किया कि अब वो मेहनत करेगा। रशीद ने खेत का एक कोना लिया और बीज बो दिया। दिन रात मेहनत करता,
लेकिन साथ ही दिल में ये ख्याल भी आता, काश ये दरख्त जल्दी उग जाए ताकि मैं हमीद से आगे बढ़ जाऊं। पहले दिन कुछ ना हुआ, दूसरे दिन भी बीज खामोश रहा। तीसरे दिन रशीद ने गुस्से में जमीन खोद डाली कि देखे बीज जिंदा है या नहीं, मगर जमीन में कुछ ना मिला, सिर्फ खुशक मिट्टी। रशीद चीखा, ये सब धोखा है, कोयल ने मेरे साथ फरेब किया। कोयल फिर जाहिर हुई और बोली, ए बेसब्रे इंसान, तुमने बीज को जमीन से निकाल दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच छिपा हुआ था। जो बीज जल्दी फल की ख्वाहिश में उगाया जाता है वो कभी नहीं उगता। रशीद के आंसू निकल आए। मैं क्या करूं, मेरा दिल हर बार लालच की तरफ मुड़ जाता है। कोयल ने कहा, दिल को सब्र और कुर्बानी से जीतना पड़ता है। अगर वाकई तुम बदलना चाहते हो तो कल रात दरवेश के पास जाना, वो तुम्हें आखिरी मौके देंगे। अगली रात रशीद डरते डरते दरवीश की झोंपड़ी में पहुंचा। दरवीश ने उसे देखा और कहा, रशीद, तुम्हारे पास सब कुछ था मगर तुमने हमेशा आसान रास्ता चुना। किस्मत उनको मिलती है जो मुश्किल रास्ता अपनाते हैं। अगर चाहूं तो एक और मौके मिल सकता है, लेकिन यह तुम्हारे सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रशीद ने कहा, मैं तैयार हूं, बस मुझे सीधा रास्ता दिखा दो। दरवीश ने आग के करीब बैठकर कहा, तुम्हें कल रात कब्रिस्तान जाना होगा। वहां तुम्हें एक पुराना दरख्त मिलेगा, उसके नीचे अपनी ख्वाहिश कुर्बान करनी होगी। अगर तुम लालच छोड़ दोगे तो नया दरख्त उगेगा, लेकिन अगर लालच दिल में रहा तो तुम हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाओगे। रशीद के कदम कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात गहरी थी, हवा में सन्नाटा और झाड़ियों से परिंदों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। वो पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया और अपने दिल से लड़ने लगा। मैं ये सब क्यों चाहता हूं? इज्जत, दौलत या सिर्फ हमीद से आगे निकलने की ख्वाहिश? उसके दिल की आवाज आई, तुम सिर्फ दुनियावी माल चाहते हो, इसीलिए हर बार नाकाम हुए। रशीद के आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और कहा, ऐ अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़ता हूं। अब ना मुझे खजाना चाहिए ना दौलत, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। जैसे ही उसने दिल से तौबा की, अचानक पुराना दरख्त चमकने लगा। उसकी जड़ों से सब्त रोशनी निकली और जमीन में लगाया गया कोयल का बीज फूटने लगा। रशीद ने हैरत से देखा कि बीज से नन्हा सा पौधा निकल आया है। इसी वक्त कोयल की आवाज गूंजी, रशीद, आज तुमने अपने नफ्स पर जीत हासिल की है। अब यह दरख्त तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, यह दरख्त सिर्फ सब्र और कुर्बानी से फलेगा, न कि लालच से। रशीद का दिल सुकून से भर गया। अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए जब देखा कि हमीद के खेत के साथ रशीद के खेत में भी एक नन्हा पौधा उगाया है। हमीद ने रशीद को गले से लगाया और कहा, भाई, आखिर तुमने सब्र का रास्ता पा ही लिया। रशीद ने जवाब दिया, हाँ भाई, अब समझ आया कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और सच्चाई है। अब गांव के किनारे दो दरख्त उग चुके थे, एक हमीद के खेत में और दूसरा रशीद के खेत में। दोनों दरख्त दिन बह दिन बढ़ते गए और उनका शाखों पर रोशनियां फूटने लगी। गांव वाले हैरान थे। यह कैसा करिश्मा है कि दो भाइयों के खेतों में रोशन दरख्त उगे हैं। लोग दूर दूर से इन दरख्तों को देखने आते और दुआएं करते। एक दिन कोयल दोनों दरख्तों के बीच आ बैठी और गांव के सब लोगों को मुखातब किया, ए लोगो, जान लो कि यह दरख्त दौलत या खजाने के लिए नहीं उगे, यह सब्र और सच्चाया का अलामत है। जो भी दिल में लालच रखेगा उसका हिस्सा यहाँ नहीं होगा, और जो मेहनत करेगा उसे बरकत मिलेगी। सब लोग झुक गए और कोयल को सुनने लगे। दोनों भाई खुश थे, लेकिन किस्मत ने एक आखिरी इम्तिहान रखा। कुछ ही दिनों में गांव पर कहत आ गया। बारिश ना हुई, खेत सूख गए और अनाज खत्म होने लगा। गांव वाले दोनों भाइयों के पास आए और कहा, तुम्हारे दरख्तों से रोशनी निकलती है, शायद उनमें कोई ताकत है, हमारी मदद करो वरना हम भूख से मर जाएंगे। हमीद ने कहा, ये दरख्त अल्लाह की इमानत हैं, जो भी उनकी छांव में मेहनत करेगा उसके खेतों में बरकत होगी। रशीद ने भी हाँ मैं हाँ मलाई, लेकिन उसके दिल में फिर वसूसा आया, ये मौका है, अगर मैं अकेला ये ताकत इस्तेमाल करूं तो लोग मुझे सरदार बना देंगे। रात को रशीद चुपके से अपने दरख्त के पास आया। उसने दिल में सोचा,
अगर मैं उस दरख्त की रोशनी को अपने लिए कैद कर लूं तो गांव का सब कुछ मेरे कब्जे में होगा। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, अचानक कोयल नमूदार हुई और बोली, रशीद, एक बार फिर तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें आजमाया है। याद रखो, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रशीद कांप गया। उसने अपने दिल को पकड़ा और कहा, नहीं, अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। वो पीछे हट गया और सजदे में गिर गया। अगली सुबह अचानक बादल छा गए। तेज बारिश हुई और खुश्क खेत लहलहाने लगे। दोनों भाइयों के दरख्तों से रोशनी और भी बढ़ गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन लीं। अब दोनों भाई गांव के सरदार समझे जाने लगे, लेकिन वो आजिज़ी के साथ सबको यही कहते, ये सब अल्लाह की बरकत और सब्र का नतीजा है, हम सिर्फ ईमानतदार हैं। रशीद ने हमीद को गले लगाया और कहा, भाई, अगर तुम ना होते तो मैं कभी सीधे रास्ते पर ना आता। हमीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भाई, ये सब तुम्हारे दिल की तब्दीली का नतीजा है। अब दोनों भाई गांव में मोहब्बत, एसार और सब्र की मिसाल बन गए। लोग उनसे सीखने लगे कि असल दौलत मेहनत, सब्र और सच्चाई है। एक दिन कोयल ने दोनों दरख्तों पर बैठकर कहा, ए हमीद और रशीद, तुम दोनों ने अपनी आजमाइश पूरी की। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जमीन के नीचे नहीं बल्कि इंसान के दिल में है। जो अपने दिल को लालच से पाक करता है वही असल बादशाह है। ये कहकर कोयल आसमान की तरफ उड़ गई और गांव वाले देर तक उसकी आवाज सुनते रहे। वक्त गुजरता गया। गांव में खुशहाली लौट आई। जहां कभी खुश्क खेत थे, वहां अब सब्ज लहलाते पौधे थे। दोनों भाई, हमीद और रशीद, सुबह सवेरे खेतों में काम करते और शाम को गांव के बच्चों को सच्चाई, सब्र और ईमान की बातें सुनाते। कोयल की आवाज अब कभी कभार सुनाई देती थी, मगर जब भी आती पूरा गांव खामोश हो जाता, जैसे किसी मुक़द्दस पैगाम का इंतजार हो। हमीद और रशीद के घरों में अब बच्चों की चहचहाहट थी। हमीद का बेटा अमीन और रशीद का बेटा सलीमार गांव के सब बच्चों के साथ खेलते, मगर फर्क ये था कि अमीन के दिल में हमेशा सुकून था और सलीम के दिल में कभी कभार वही पुराना वसवसा सर उठाता, लालच, बर्तरी और जल्दी कामयाबी की ख्वाहिश। एक दिन सलीम ने अपने वालिद रशीद से पूछा, आबा, वो दरख्तों से रोशनी क्यों निकलती है? क्या उनमें कोई खजाना छुपा है? रशीद चौंक गया। उसे अपने माजी की वो रात याद आ गई जब कोयल ने उसे रोका था। उसने आहिस्ता से बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, खजाना जमीन में नहीं, दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर दरख्त, हर पत्थर, हर बारिश खजाना बन जाती है। सलीम खामोश हो गया, मगर उसके दिल में सवाल बाकी रहा। कुछ महीने बाद गांव के करीब एक नया ताजिर आया। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे इन रोशन दरख्तों की लकड़ी खरीदना चाहता हूं। इसके बदले में सोना, इनाज और माल दूंगा। गांव वाले हैरान थे। रशीद और हमीद के दिल धड़कने लगे। लोग इनके पास आए और कहा, अगर तुम इजाजत दे दो तो गांव को मालदार बना सकते हो। ये दरख्त तुम्हारे हैं। हमीद ने नरमी से कहा, ये दरख्त अल्लाह की निशानी है, हम इन्हें बेच नहीं सकते। लेकिन सलीम के दिल में फिर वही वसवसा जागा। उसने चुपके से अपने दोस्तों से कहा, अगर हम दरख्त का एक छोटा सा हिस्सा काट लें तो शायद हमें सोना मिल जाए। रात को जब सब सो गए, सलीम आहिस्ता से दरख्त के करीब आया। उसके हाथ में छोटी सी कुल्हाड़ी थी। जैसे ही उसने पहला वार किया, दरख्त से रोशनी निकली और फिजा में कोयल की आवाज गूंजी, ए सलीम, तुम फिर वही भूल दोहरा रहे हो। याद रखो, जो रोशनी तुम काटने चले हो वो तुम्हारे ईमान की कड़ी है। सलीम खौफजदा हो गया। दरख्त से एक नर्म सी हुआ निकली, जैसे कोई दुआ कर रही हो। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। सलीम जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि लालच का अंजाम ऐसा होता है। हमीद और रशीद दौड़े हुए आए। रशीद ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने गलती की है, मगर सच बोलने से ईमान वापस आ जाता है। याद रखो, तुम्हारी नीयत का इम्तिहान था और तुमने तौबा करके जीत ली। कोयल फिर दरख्त पर आ बैठी। उसकी आवाज में नरमी और खुशी थी।
आज तुमने वो किया जो तुम्हारे बाप ने बरसों पहले किया था, नफ्स से जंग जीत ली। यही असला ईमान है। बारिश रुक गई। दोनों दरख्तों से एक चमकती किरण निकली जो आसमान तक जा पहुंची। पूरा गांव उस रोशनी में नहा गया। लोगों ने देखा कि दरख्तों की शाखों पर सुनहरी पुहुल खिल गए हैं और हर पुहुल से कोयल की मध्यम आवाज आ रही थी। नेकी कभी खत्म नहीं होती बल्कि नस्लों तक चलती है। उसी लम्हे गांव के बुजुर्ग इमाम साहिब ने कहा, ये दरख्त अब तुम्हारी मीरास नहीं बल्कि ईमान की निशानी है। इनके साए में आने वाला हर इंसान सुकून पाएगा। हमीद, रशीद और दोनों बेटे दरख्तों के नीचे खड़े थे। उनके चेहरों पर सुकून था, जैसे सदियों की दुआ पूरी हो गई हो। सुबह की पहली किरण पहुंची। कोयल दोनों दरख्तों के बीच बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरा काम मुकम्मल हुआ। अब ये रोशनी तुम्हारी अमानत है। याद रखो, दौलत खत्म हो सकती है मगर ईमान कभी नहीं। ये कहकर वे आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ गई। इसकी आवाज हुआ के साथ मिलकर गांव के कोने कोने में गूंजती रही। जिसने लालच छोड़ दिया वही कामयाब हुआ। लोग देर तक आसमान की तरफ देखते रहे और जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता, गांव वाले इसके कान में पहला लफ्ज यही कहते, कोयल, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि यह लफ्ज बरकत, सब्र और रोशनी की इलामत है। सालों बाद भी गांव के किनारे वो दोनों दरख्त कायम हैं। उनके नीचे लोग दुआ मांगते हैं और हर बार एक हल्की सी हुआ चलती है, जैसे कोई कह रहा हो, ईमान का दरख्त कभी नहीं मरता। और कभी कभी शाम के वक्त जब सूरज डूबता है, कोई कोयल आसमान में उड़ती दिखाई देती है, जैसे वो अब भी इन दरख्तों की निगरानी कर रही हो, ईमान की रोशनी को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती हुई। जब दिल लालच से पाक हो जाए तो इंसान खुद रोशनी बन जाता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। सब्र और कुर्बानी से ही असल कामयाबी मिलती है। आजमाइश के बगैर दौलत कभी बरकत नहीं देती। भाईचारा और मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ हर लफ्ज़ एक राज है और हर दास्तान एक नया दास्तान। वेलकम टू छोटी सी दुनिया, जहाँ छोटी बातें बड़ी सोच बन जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, अपनी राय कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई दास्तान अधूरी ना रह जाए।